इस बार के चुनाव में क्या हो सकता है, क्योंकि हमने देखा जेपी नड्डा ने जिस तरीके से अपने कार्यकाल को संभाला, उन्हें जो है सेवा विस्तार और दिया गया, आगे भी उनका कार्यकाल चलता रहा, लेकिन कुछ अहम फैक्टर्स थे जो अगर बीजेपी में कोई संभाल सकता था वो थे जेपी नड्डा। अब जाहिर तौर पर अब जब आगे ये चुनाव होना है तो बहुत सारे फैक्टर्स नज़र में रखने होंगे और कुछ संभावित नाम जो इस समय चर्चा का विषय है, अदिति, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जेपी नड्डा का आपने जिक्र किया। जेपी नड्डा एक लकी चार्म या लकी बीजेपी लीडर की तरह थे, क्योंकि ज़्यादातर अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें तो उनकी अध्यक्षता में जितने भी चुनाव हुए ज़्यादातर उसमें जीत दर्ज हुई। उनकी अध्यक्षता में 2024 का चुनाव हुआ और इसके अलावा कई राज्यों के ऐसे जगह चुनाव हुए जैसे उड़ीसा, जहाँ पे लंबे समय से भाजपा की सरकार नहीं थी। ऐसे कई ऐसे राज्य हुए। उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने नए परचम हासिल करे। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उस दिल्ली जैसे 27 साल बाद उसको हासिल किया। ऐसे कई राज्य हैं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाना, महाराष्ट्र में इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की इतनी डंके की चोट पे सरकार नहीं आई थी, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आई। तो ऐसे कई बड़े जो जीत है वो जेपी नड्डा के उसमें हुए हैं। अब देखिए, जेपी नड्डा एक फ्लेक्सिबल व्यक्ति थे शुरुआत से। हिमाचल से आते हैं, जनरल कास्ट के हैं और ब्राह्मण हैं, और जेपी नड्डा को संगठन की समझ भी थी और साथ में उनको पता था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस तीनों को खास तौर पे साथ लेकर कैसे आगे बढ़ना है, भारतीय जनता पार्टी की सोच को कैसे आगे बढ़ाना है। और इन सब बातों के बाद अगर मैं आपसे कहूँ, भारतीय जनता पार्टी जैसे अनएक्सपेक्टेड नाम लेकर आती है तो कुर्सी बहुत कुछ सिखा देती है। आपको भले ही शुरुआत के 2-3 महीने बहुत सारी चीज़ें अजीब लग सकती हैं, जेपी नड्डा को भी लगी होंगी, क्योंकि बीएल संतोष, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और आरएसएस, इन सबके साथ तालमेल बिठाना कोई एक आसान तालमेल नहीं होता जाहिर तौर पे। तो उन सबके साथ तालमेल बिठा के आगे बढ़ना, अलग अलग राज्यों के जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में सभी राज्यों की कोर टीम के साथ बैठकर उन पे मोहर पे फैसला कराना, किसका नाम जाएगा, किसकी टिकट कटेगी, फिर वो ग्रीवेंसेस। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम एक बहुत एक्सटेंसिव काम है, जिसमें संगठन को मजबूत करना, संगठन को बढ़ाना और जिन भी राज्यों में चुनाव हो उसमें जीत ही दर्ज कराना, जो एक मूल मंत्र हो गया है बीजेपी का,